राम राम जी सभी को। तो भाई हो गई सुबह, आ गई मैं किचन में, गई भी किचन से थी। तो अभी बन रही है, मतलब अभी बनेगा नाश्ता, और नाश्ते में सोच रही हूँ क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। हर रोज़ ना आलू के पराठे भी कल परसों खाए थे, परसों चौथे गोभी के पराठे भी खाए थे। तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ और साथ में अचार के मसाले के पराठे बना दूँगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मेरे पति को ना सिंपल नमक मिर्च के पराठे डेली पसंद नहीं आते। एक आध दिन तो मैनेज कर लेते हैं, बट डेली डेली नहीं होता कि डेली उनको ये खाने हैं। पीछे से आवाज़ आ रही है ना, गुरुद्वारे में फंक्शन चल रहा है तो पाठ हो रहा है। आज बालों में ना थोड़ा तेल लगा हुआ है, इसलिए चिपचिपे हुए पड़े हैं। और मैंने गर्मी के थोड़े से कपड़े बाहर रखे हुए थे। बाहर क्या रखे हुए थे, ये न्यू टी शर्ट्स मंगवाई थी तो यही डाल ली। थोड़ा सा मौसम में चेंज होने लग गया है ना। कल कल देखूंगी, सारे कपड़े रख दूंगी और गर्मी के बाहर निकालूंगी, फिर देखूंगी कौन से कपड़े पहनने के हैं कौन से नहीं है, क्योंकि हर साल ना एक दो कपड़े पुराने हो जाते हैं जो फिर मैं निकाल देती हूँ बाहर। तो चलो फटाफट से प्याज कट कर लेते हैं और बनाते हैं नाश्ता, लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या बना रहे हो? अचार के मसाले का पराठा वो, खाओगे? हाँ वो तो खा लूँगा ना, क्या दिक्कत है। साथ में चाय बना देना। बना रही हूँ, चाय बन रही है। अच्छा ओके ओके, कह देंगे। और क्या कहते हैं, सब्जी क्या बनाओगे आज? मुझे नहीं पता, शायद स्वांजने के फूल बने। स्वांजना है, पड़ा हुआ है हमारे घर में। हाँ पड़ा है, तभी तो कह रही हूँ, और अपने आप थोड़ी बन जाएंगे, दादू लाए तो थे। कड़ी बना रहे थे कल तो। बनेगी कड़ी बेटा, आज नहीं बनेगी। आज पापा ने शादी में जाना तो पापा बना कर रखे। पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:15 और मेरे पीछे मन्नू कर रहा है पढ़ाई। अपने आप नहीं करता, डांट खा के ही पढ़ता है। और अभी हमारी मेड भी आई हुई है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी बना रही है, आलू मटर की सूखी सब्जी, क्योंकि हमारे घर बने हैं स्वांजने के फूल। स्वांजने के फूल मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मैं नहीं खाती, मन्नू नहीं खाता। तो हमारे लिए हम अलग से बना लेते हैं कुछ। मम्मी पापा स्वांजने के फूल खा लेते हैं, डबल डबल करना पड़ता है। रात को अलग से बनेगी जो बनेगी। तो अभी सफाई भी नहीं हुई है, तो रसोई भी ऐसी फैली पड़ी है। ऐसे मेरी आपको दिखती होगी, फैली ही रहती है ज़्यादातर। तो जब हम स्वांजना उबालते हैं ना तो साथ में आलू उबाल देते हैं, क्योंकि आलू तो डालते ही हैं स्वांजने के अंदर। तो हम एक्स्ट्रा आलू डाल देते हैं, जिससे कि वो जो उबले हुए आलू होते हैं, मैं उनकी आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, सूखे आलू की। और मम्मी और पापा के लिए स्वांजना बन जाता है। तो भाई अभी बजे हैं 1:45 और यहाँ चल रही है मेरी वीडियो एडिटिंग। अभी मेरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ है, आज मैंने डस्टिंग भी नहीं करी है। और अभी मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं, 2 बार लगाए थे, क्योंकि कल ना मैं सोच रही हूँ कपड़े रख दूँगी सारे। आज देखो मैंने हाफ़ स्लीव्स डाली हुई है ना, तो इसलिए जो कपड़े एक एक बार डाले मैं टच भी करे हुए ना 10-15 मिनट के लिए भी, वो भी मैं धो के धूप लगवा के रखूँगी। तो इसीलिए 2 बार लगानी पड़ गई है। तो कल हस्बैंड घर होंगे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ना। हमारे इधर गद्दा बहुत भारी है, इसको उठा के साइड में करना पड़ता है, फिर दीवान खुलवाने पड़ते हैं। और फिर ये होता है जो कपड़े पहनने के लिए वो बाहर रखे जाएंगे ना, मतलब वो निकाल दूँगी तो पूछ के ही निकालूंगी। फिर बाद में पता है क्या, पूछ के ना निकालो ना, साल बाद याद आ जाता है, 2 साल बाद याद आ जाता है साहब जी को, मेरी वो वाली स्वेट कहाँ गई, फेंक दी क्या? पूछती नहीं है, करती नहीं है, ये ऐसे वैसे कर देती है। अपने हाथ से निकाल के देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और मेरे को भी जो नहीं पहनने होते वो भी मैं निकाल दूँगी। तो कल आराम से, वैसे भी कल संडे है, कल तो मेरे से कोई काम होगा नहीं, वीडियो शीडियो तो ज़्यादा शूट होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़नी कर लेती हूँ 1-2, वही साहब जी का मूड होता है तब। या फिर व्लॉग वगैरह तो हो ही रहा होता है, वो तो सुबह से लेकर शाम तक, मतलब यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट नहीं होती ना, तो घर के काम तो होना ज़रूरी है। तो फिर मैं कल इनकी हेल्प से ही अपना कपड़े वपड़े रख लूँगी, निकाल लूँगी, थोड़ा धूप लगवा दूँगी, जो क्योंकि जो रखने होते हैं वो भी धूप लगवा के रखने होते हैं, और जो निकालती हूँ उनको भी धूप लगवाना पड़ता है, फिर जाके अलमारी में उनको सेट करना पड़ता है। बहुत पंगा है सच्ची। कभी कभी तो ऐसा होता है, भगवान ऐसा बड़ा, मतलब कभी देखो जब सफाई करनी पड़ती है तो हमें लगता है कि यार छोटा सा घर ठीक है, जब मेड नहीं आती ना। लेकिन जब ऐसे कपड़े वपड़े रखने की सेटिंग की बारी आती है ना, तो ऐसा होता है कि यार एक बड़ा घर हो जिसमें एक कमरा एक्स्ट्रा हो, जिसमें एक अलमारी एक्स्ट्रा होगी, ये कपड़े जो निकालने रखने का झंझट है ना, ये ना करना पड़े भैया। कोई कपड़े कहाँ हैं, अलमारियों में पड़े हो सामने, जब पहनने का मन हो सामने दिख जाए। और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो रखे जाते हैं ना साइड में कि बाद में डालेंगे, वो दिखते नहीं है, इस वजह से डलते ही नहीं है, हम भूल जाते डालना। अभी भी 1-2 कपड़े शायद ऐसे होंगे सर्दियों के, जो मतलब निकाले तो हैं लेकिन डालना ही भूल गए क्योंकि वो दिखे ही नहीं, नीचे दब गए, इधर उधर हो गए, या फिर मौका नहीं मिला कहीं आने जाने। क्योंकि सर्दी बीच में पड़ी थी सिर्फ थोड़े दिन, 2-4-6 दिन ऐसे वाली जो अच्छी वाली पड़ी थी,
तब हम कहीं गए नहीं, और घर पे तो लोअर टी शर्ट और ये 1-2 कपड़े ऐसे होते हैं जो घर के बना रखे होते हैं, वही पहने जाते हैं। हम हाउस वाइफ की ये वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम हाउस वाइफ ही समझ सकती है, या लेडीज़ ही समझ सकती है। हाउस वाइफ क्या, कोई भी लेडीज़ हो वही समझ सकती है कपड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना। तो अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और इतने मशीन की आवाज़ आ गई है, ट्यूं ट्यूं, भाई मेरे को निकाल लो, कपड़े धुल गए हैं। लेकिन पहले मैं ब्लॉग एडिट कर लूँ, फिर इसको सेव पे लगा के फिर ही जाऊँगी कपड़े निकालने, क्योंकि अब बैठ गई तो बैठ गई। ये अभी बजे हुए हैं 2 और पति देव बेचारे का तीसरा चक्कर घर पे लग गया सुबह से, कभी कुछ काम कभी कुछ दूसरी काम। बार क्यों आए थे वैसे? दूध देने आए थे, वो भैया दे गए थे ना शॉप पे, उन्हें भी शादी में जाना था। तो अभी फिर से चल पड़े। या आज एक शादी में फिर से आज मुझे अकेले खाना खाना पड़ेगा। रात को भी बात है मेरी। रात को भी बाहर है आपकी? मेरी रात को साथ में आऊंगा। नहीं कोई नहीं होगा रात को। रात को गुरुद्वारे घर चलेंगे, पे। गुरुद्वारे चलेंगे लंगर खाने, फिर सबके साथ खाएंगे। ठीक है, ओके। मन नहीं कर रहा आज कुछ भी वीडियो शीडियो बनाने का, कुछ भी मन नहीं कर रहा। नहीं कर रहा था मत बना। अभी पारवी से बात कर रही थी, क्या कर रही थी? सो गई वो, फोन काट देती है। मैं बात नहीं करूंगी अभी, मेरा मन नहीं है, मैं कुछ काम कर रही हूँ। उसका मन होता तो बात करती है, नहीं होता तो फिर काट देती है। गाड़ी पे चले जाओ ना। अरे वो यहीं से निकलेंगे, बीच में गाड़ी भी क्या करने वाले। कितने देर में आओगे? आधे पौने घंटे में आ जाएंगे, 2-3। अरे टमाटर मंगवाने थे मैंने, मेरे को क्या पता 2 बजे आओगे, याद ही नहीं। चलो कोई नहीं, शाम को ले आना। शाम को जल्दी आओगे फिर, इसका मतलब नहीं नहीं, साढ़े अपने टाइम पे 9 बजे आना। पार्टी जो है आपकी। कुलदीप कहाँ पे है? चलो भाई 2 बजे है, हाँ हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ पे? वहीं पे है मन ना? कर रहा है कलर लगा लो, डॉक्टर भी शुरू हो जाएगा। एक मन कर रहा है ना लगाऊं, एक मन कर रहा है लगा लूं। क्या करूं क्या ना करूं, शनिवार है, सोच रही हूँ कल सुबह ही लगाऊं। तो भाई मुझे लगता है आप भी गए शादी से, ये लोग पास में गांव में जाना था। आ गए क्या यार, तुम हाथ लगाने जाते हो क्या हर जगह के? हाथ लगाने गए थे? अरे तो क्या करना क्या था हम? हमने क्या करना था वहाँ पे? रोटी खानी थी। सगन मेन तो सगन पकड़ना ना भी आता तो भी सगन देना। कल वाले कपड़े ही पहन के गए दोनों। दोनों सेम वैसे लग रहे थे, कल वाले ब्लॉग चल रहा। चलो फटो। बस मेरे चेंज है देखो मम्मी भी आधा घंटे में। तो ऐसे ही होता है हमारा। हमने चले भी गए, आ भी गए, खा भी लिया। 10 मिनट जाने के, 10 मिनट आने के, 10 मिनट खाने के। अब पेन तो तुझे यार कुछ खाना तो नहीं अब पक्का? नहीं खाना। पता चलता है दोबारा भूख लग गई है। हाँ इसको देख ले, पूछ ले। और फिर अब तैयार तो हो, वीडियो शीडियो बनवा लो। बस यही काम है, तेरे को और कोई काम तो रह नहीं गया। तैयार तो हो, वीडियो शीडियो बनवा लो। यार काम है अपना तो फिर काम ही आएगा ना। गर्म ज़्यादा हो गया है मैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हस्बैंड चले गए हैं चाय वाय पी के। तो बाहर से सूखे हुए कपड़े उतार के लाई, साथ के साथ मेरा पार्सल भी आ गया। कल भी किसी ने मुझसे पूछा था ना, दीदी आप प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाते हो। वंस अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कब कब मंगवाती हूँ, कहाँ से मंगवाती हूँ, वो सारा कुछ तो शेयर करती हूँ। तो अभी फिर से मैंने स्मीटन से कुछ मंगवाया हुआ है, जिन पे मुझे कम से कम 7-8 रिक्वेस्टेड वीडियो आई हुई थी, मतलब रिक्वेस्ट आई हुई थी कि दीदी इन प्रोडक्ट का रिव्यू करो। और कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगवाया है, कुछ नया था। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है और मुझे कितने रुपए पे कब पड़ा है वो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बॉक्स है और 2 बॉक्स आए हैं, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर मुझे मिले हैं ये 2 प्रोडक्ट। एक है डॉट एंड की का ये लाइम ब्रश स्पोर्ट्स फेस वॉश, और एक ये है ड्रीम प्लस ब्यूटी का ब्लश। तो ये जो 2 प्रोडक्ट है ना, ये मुझे मिले हैं ओनली 40 रुपीज़ में। ओनली 40 रुपीज़ में कैसे पड़ गए? जब मैं स्मीटन से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाती हूँ ना, तो स्मीटन क्या कहता है कि ना आप इस प्रोडक्ट को ना रेटिंग दीजिए। हम रेटिंग देते हैं, जैसे कोई भी 3 स्टार 4 स्टार, वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता कि 2 हमें 5 स्टार रेटिंग देनी है, मतलब हमारी मर्ज़ी है, हमें जैसे पसंद आए हम वैसे रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग देने पे मैंने आज तक 3 सालों से, मतलब 2-2.5 सालों से मैं शॉपिंग कर रही हूँ स्मीटन से, और कितने प्रोडक्ट मैं मंगवा चुकी हूँ। आई थिंक मैं 100 प्रोडक्ट तो मंगवा चुकी होंगी। हर प्रोडक्ट की रेटिंग पे मुझे 5 पॉइंट मिलते हैं, तो 500 पॉइंट्स मेरे इकट्ठे हो गए थे। 500 पॉइंट्स पे मुझे ये प्रोडक्ट मिले हैं, जिस पे सिर्फ मुझे 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज पे करने पड़े, और ये मुझे फ्री पड़ गए, ठीक है। ये तो मेरे हो गए, और जिसमें मेरे को फुल क्वांटिटी मिली है 100 ml की। और ये नया प्रोडक्ट है, तो ये मैंने आज तक ट्राई भी नहीं किया था, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगवाया, रिव्यू भी कर दूँगी।
और अब मैं दिखाती हूँ मैंने 299 रुपये में कितने प्रोडक्ट मंगवाए। ये है 299 रुपये के, ठीक है, जिसमें मैंने फ़र्स्ट तो मंगवाया है मास्किंग का एवोकाडो शीट मास्क। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगवाया है क्योंकि कभी कभी शीट मास्क अप्लाई करती हूँ मैं, ठीक है, जब करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। फिर मैंने मंगवाया है, ये है बॉडी वॉश, एक और सिल्क का बॉडी वॉश है FCL कंपनी का। ये है बॉन्जोर पेरिस का इल्यूमिनेटर, ये होता है मेकअप के लिए यूज़ होता है, मेकअप बेस बनाने के लिए, मेकअप बेस के बाद आपकी स्किन को थोड़ा सा ग्लोइंग दिखाने के लिए। और ये है पिलग्रिम का विटामिन C ब्राइटनिंग जेल फेस वॉश। ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी, और अगर नॉर्मली मैं इसका बड़े वाला पैक परचेज़ करके वीडियो बनाती हूँ तो कम से कम ये 250 रुपये का आता है, तो अभी मेरे को सिर्फ इतना ही इनफ है। और ये है OTG की DD क्रीम, डेली डिफेंस क्रीम, तो ये भी मैंने मंगवाई है, रिक्वेस्ट आई हुई थी। और ये है द स्किन स्टोरी का फेस वॉश, जो कि है जिंजर एंड सिनेमन फेस वॉश। मेरा आईलाइनर ख़त्म होने वाला था, और तो फिर मैंने एक आईलाइनर भी मंगवा लिया। इसका जो प्राइस है 195 रुपीज़ है, शायद आपको दिख रहा है यहाँ से लेकिन ये मुझे मिला है ओनली 2 ट्रायल पॉइंट्स में। एक ये मंगवाया है मैंने कैलेस्टा का, ये है वॉलनट स्क्रब एक्सफोलिएट प्योरीफाइंग फेस स्क्रब वॉलनट स्क्रब। तो ये कम से कम इसके अंदर जो स्क्रब होगा ना वो 2 बार स्क्रब आराम से हो जाएगा। ये है ओशा कंपनी का पपाया क्लीन फेस वॉश। ज़्यादातर ना मॉइस्चराइज़र फेस वॉश ऐसी चीज़ आती है। ये है कैफीन का मॉइस्चराइज़र, जो कि रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो फिर मैंने ये मंगवा लिया। मतलब इसमें 10 प्रोडक्ट है ये, और 10 प्रोडक्ट में से 7 की मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है कि दीदी प्लीज़ इन प्रोडक्ट का रिव्यू करो, और 3 मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगवाया है, क्योंकि अब 299 में मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं मंगवा सकती हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ 1 या 2 ट्रायल पॉइंट्स वाले मंगवाऊँ। 299 में मुझे 12 ट्रायल पॉइंट्स मिले थे। 12 ट्रायल पॉइंट्स के ऊपर एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिलता है, तो मैंने ये चीज़ें सारी मंगवा ली। और 2 मेरे ये बक्स के हैं। तो भाई अगर यूज़ करना आए चीज़ों को तो आप बहुत अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हो। तो अब ये देखा जाए तो मेरे पास ये 12 प्रोडक्ट हो गए, तो 12 मेरी वीडियो बन जाएंगी इसकी आराम से। वो जो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा बताऊंगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो मैं अच्छा नहीं बताऊंगी। अब पता है क्या होता है, कई बार ना फिर वही बात हो जाएगी। मुझे किसी ने बोला था दीदी आप ना ब्रांड्स के बारे में ब्लॉग्स में सब सच बोल देते हो, ब्रांड तो आपके ऊपर विश्वास करके आपको प्रमोशंस देता है। तो एक और मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। देखिए, जब ब्रांड हमें प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट देता है तो ठीक है, हम प्रमोशन करते हैं क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर है, हमें वो काम करना होता है, पैसे भी तभी आते हैं, बाकी तो कोई पैसे इतने नहीं आते हैं, तो प्रमोशन से ही आते हैं। कभी कभी कोई ब्रांड ना इतना चीप होता है ना, मैं रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है, कुछ ब्रांड तो बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादातर मैं कोशिश भी ये करती हूँ कि अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करूँ, चाहे कम करूँ लेकिन अच्छे ब्रांड्स के साथ करूँ। कुछ ब्रांड इतने चीप होते हैं, मैं अभी आपको एक लाइव डेमो दिखाती हूँ। और मैंने उनको ना मैसेज करके बोला कि अपना प्रोडक्ट वापस मंगवा लो, मैं नहीं बनाऊँगी वीडियो। ये है एयर प्यूरीफायर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना थोड़े दिन पहले। एयर प्यूरीफायर आया मेरे पास, इसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है, आप कहीं भी देखो कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगी कि उन्होंने मेरे को कौन सा ब्रांड का नाम लेने के लिए बोला है कि आप ये बोलो अपनी वीडियो में कि ये उस ब्रांड का है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास एक पहले भी एयर प्यूरीफायर आया था, मैंने उसका भी रिव्यू किया था, और वो बहुत बहुत अच्छा है, जेन्युइन प्रोडक्ट है। अभी उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला है, अगर मैं आपको सारी चैट पढ़वाऊँ ना, आपको क्या क्या बोलना है वीडियो में, हिप्पा फिल्टर है, ये है, वो है, फलाना डिकड़ा। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका हिप्पा फिल्टर ये देखो, ये है, इसके साथ में ये जो एडोप्टर दिया है इन्होंने, कहीं पे भी कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसका जो प्लास्टिक है वो 3rd क्लास है, ये खुल रहा है ऊपर से डब्बा, ठीक है, इतनी चीप क्वालिटी का है कि ये डब्बा खुल रहा है। और ये है हिप्पा फिल्टर, जिन्होंने मुझे बोला है कि आप बोल दो कि इसके अंदर हिप्पा फिल्टर लगा हुआ है। अब पता नहीं उन्होंने मुझे नकली भेजा है जानबूझ के इन्फ्लुएंसर्स को पागल बनाने के लिए, या फिर असली में ऐसे। ये देखो, ये हिप्पा फिल्टर है, ये लगी हुई है पन्नी, ये देखो लकड़ी से ठोक रखी है। अब बताओ मैं इस ब्रांड के साथ काम करूँ? मैंने मना कर दिया है कि मैं नहीं करूँगी। और अंदर कुछ नहीं है, देखो अंदर एक छोटी सी मोटर लगी हुई है। ये है इनका एयर प्यूरीफायर, ये है एयर प्यूरीफायर, ये है सच्चाई कुछ ब्रांड्स की। तो मैंने इस ब्रांड के साथ काम करने से मना कर दिया है।
अब मुझे नहीं पता है कि ये जो मेरे पास प्रमोशन के लिए आया था ये जेन्युइन है या नहीं है। तो कुछ कुछ ना ऐसे होते हैं जो नया नया अपना स्टार्टअप कर रहे होते हैं, वो दूसरों की कॉपी करते हैं, दूसरों के ब्रांड का नाम यूज़ करते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं और फिर वो डुप्लीकेट चीज़ें प्रोडक्ट बेचते हैं। ऐसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई इस काम में भी ना बहुत चीज़ें अवेयर करनी पड़ती हैं। आपको स्पैम मेल्स आती हैं जिसमें कि आपके चैनल को या आपके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की जाती है। तो ये काम भी बहुत रिस्की है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप अपनी मेल आईडी को पब्लिक कर देते हो, बहुत सारे ब्रांड्स आपके साथ जुड़ते हैं। आपको भी होता है कि भाई मेरे को प्रमोशन आई होगी, प्रमोशन में वो क्या कर देंगे कि हम ये नए नए मतलब इतने अच्छे ब्रांड्स का नाम लिखते हैं ना, इतने अच्छे ब्रांड का, लाइक किसी भी अच्छे ब्रांड का जो चलता फिरता ब्रांड हो, उसका नाम बोल देंगे कि हम उस ब्रांड से हैं, आप हमारे साथ जुड़ो, हम आपको इतना इतना वो देंगे कमीशन, हम इतना आपको पैसा देंगे और उसके बाद में आप हमारे इस लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ो, हमारे प्रोडक्ट को देखो। तो भाई ये चीज़ें भी बहुत देखनी होती है। आप ये मत सोचो कि एक जेन्युइन ब्रांड है। अगर कोई भी ब्रांड आपको पहले से ही पैसा ऑफर कर रहा है ना, इट मीन्स कि वो फेक है। कोई भी अगर ब्रांड आपको प्रमोशन के लिए देगा ना प्रोडक्ट, वो हमेशा पहले क्या कहेगा, आपसे पूछेगा कि आपका क्या प्राइस रेट है, फिर वो नेगोशिएट करेगा और उसके बाद जाके अगर उनको सीट ठीक बैठेगा तो डील होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो भाई बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब ये वाला काम भी है ना, तो जिस प्रोफेशन में घुस जाओ ना उसकी नॉलेज अलग टाइप की हो जाती है। अब मेरे को 4 साल हो गए हैं तो मेरे को अब धीरे धीरे चीज़ों का पता लग रहा है। अब मैंने इसके लिए मना कर दिया और ऊपर से लिटरली वो बंदी मेरे को फ़ोन करके क्या कहती है, आपने वीडियो नहीं बनाई, इतने रूड बिहेवियर से बोल रही है आपने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा भाई मुझे प्रोडक्ट तो रिसीव होगा तभी तो बनाऊंगी ना। कहती है अच्छी अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ क्या, हमने तो इतने दिन से कराया। मैंने कहा मैडम मेरे को ना आदत नहीं है ऐसी कि मेरे को रिसीव हो जाए और मैं वीडियो ना बनाऊँ। हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी मेरे को प्रोडक्ट रिसीव होगा, और रिसीव हुआ। मैंने उनको मैसेज डाला कि मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो गया है। और कहती है कब तक बनाओगे वीडियो। मैंने कहा अभी शाम को रिसीव हुआ है, अब शाम को तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, मैं नेक्स्ट डे बना दूंगी वीडियो। तो मैंने तब तक ना खोल के आपको दिखाया था प्रोडक्ट, है ना, दिखाया था ना जब मेरे पास प्रोडक्ट आ गया था। तो उसके बाद जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आया तो मैंने इसको प्रॉपरली नहीं खोला, बस ऐसे ही दिखा दिया मैंने आपको और इसको रख दिया। मैंने कहा जब किसी ब्रांड की कॉल आएगी, कहाँ से आया है, किस जेन्युइन पर्सन से आया है, तो मैं इसके बारे में करूँगी। जब उन्होंने मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन भेजी कि आपको ये बोलना है, ना तो कोई वेबसाइट बताई कि ये कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा, उन्होंने सिर्फ एक फ़ोन नंबर दे दिया कि इस नंबर पर मिलेगा ये आपको प्रोडक्ट। अगर आपको प्रमोशन करनी है तो अपनी वीडियो में यही बताना है कि इस नंबर पर कॉल करके ना या व्हाट्सएप करके आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, आपको पहले पे करनी पड़ेगी। मेरे दिमाग की घंटी बज गई, मैंने कहा गलत है। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने देखा, कहते ये क्या है इसके अंदर, ब्रांड बोल रहा है इसको बोलो कि हिप्पा फिल्टर लगा हुआ। ये हिप्पा फिल्टर है, ये पन्नी लगा रखी है कागज की, लकड़ी के साथ, वो बच्चों के प्रोजेक्ट होते हैं ना वैसा। मतलब क्यों करते हैं ऐसा कई ब्रांड, यार ब्रांड नहीं होगा, मैं पक्का कह सकती हूँ ब्रांड है ही नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। और फिर मैंने ब्रांड को मैसेज डाला कि मैं वीडियो नहीं बना सकती, आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट, आप अपना प्रोडक्ट जो है उठवा सकते हो, मेरे घर पे एज इट इज़ पड़ा है जैसे आया था। तो उन्होंने बोला ओके। नहीं तो कोई प्रोडक्ट होता, मेरे पास स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, कल को कोई बात होगी तो मैं एटलीस्ट प्रूफ रख सकती हूँ। तो बताइए ब्रांड क्या करता अगर जेन्युइन होता कि नहीं मैम आपको तो प्रोडक्ट बनाया ना, वो बोला है तो आपको बनानी पड़ेगी वीडियो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बोला ओके। इट मीन्स कि उन्होंने मेरे को या तो जानबूझ के इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवानी थी कि हमें तो खोल के थोड़ी देखना है, हमारे लिए सैंपल या तो उन्होंने घटिया तैयार किए हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के पास ही जाने हैं, या फिर ये कुछ गड़बड़ है, किसी और ब्रांड को बदनाम करने की कोई साजिश हो रही है, या फिर ये चीज़ है। अब मुझे नहीं पता भाई क्या गड़बड़ है, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है और ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा है। जब वो उठवाएंगे तो उठवा लेंगे, नहीं उठवाएंगे तो तब तक पड़ा है। मैं तो इसे यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। मेरे पास इससे बढ़िया अमेरिकन माइक्रोनिक का एयर प्योरीफायर है। जब भी पॉल्यूशन का टाइम होता है मैं वही यूज़ करती हूँ, नहीं तो नॉर्मली में हम इतना यूज़ भी नहीं करते हैं। फिर आप कहते हो कि ब्रांड के बारे में, भैया कुछ ब्रांड्स के बारे में बोलना भी पड़ता है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलती कि मुझे ब्रांड का नाम लेके किसी को अवेयर करना है या कुछ है। मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि और भी बहुत सारे लोग जो जुड़ना चाहते हैं इस काम से, तो एटलीस्ट उनको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो चलो जी, अभी मैं करती हूँ अपने कपड़े समेटने का काम। तो मुझे आप लोगों के साथ बस शेयर करना था, क्योंकि मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू,
और ये जो प्रोडक्ट आए हैं आप भी इस तरह से मंगवा सकते हो, लेकिन आएंगे छोटे छोटे ही। वो भी इसलिए कि अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा पैसे वेस्ट ना करो उस पर। तो वही अभी बज रहे हैं 8:45 और मैं हो रही हूँ अभी तैयार। पहले भी दिमाग में थोड़ी सी बना लूँ प्लानिंग कि क्या पहन के जाऊँ। मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे, क्योंकि हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में चल रहा है एनुअल मतलब सालाना समागम, और कल फाइनल डे है। तो मैंने कहा चलो एक बार तो मत्था टेक ही आते हैं। पास में लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से, और मैं यहाँ पास में बैठी हूँ, 4 कदम की दूरी पे नहीं है गुरुद्वारा और मैं यहाँ तक नहीं पहुँची, तो फिर लानत है ना। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, मत्था टेक के आते हैं और लंगर प्रसाद भी खा के आते हैं। वैसे तो मैं नहीं जाती ज़्यादातर ना, तो मैंने अपनी जिठानी को फ़ोन मिलाया और पूछा चले, अकेले जाने का मन नहीं करता, एक गपशप मारते हुए चले जाता है। तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो मैं फटाफट से सोची अब क्या पहनूँ। अब कन्फ्यूज़न पता है क्या है, देखो मैंने सारे कपड़े ना विंटर वाले धो दिए और मैंने उनको साइड में रख दिया। कल मैंने उनको रख देना है अपने अपने ठिकाने पे। और अभी मेरे पास ना तो गर्मी के कपड़े निकले हुए हैं और सर्दी के मैंने रखने हैं धोने के लिए। तो अभी मेरे पास सिर्फ टी शर्ट पजामे बचे हुए हैं, जो 2-3 बस अभी मैंने लिए थे, तो वही बाहर है जो मैंने भी एक पहना भी हुआ। मेरे को ये कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या पहन के जाऊँ। क्या अगर मैं कोई सर्दी का पहन लेती हूँ नॉर्मली, तो भाई फिर उसको रखना पड़ेगा, फिर दोबारा धोऊँ मैं थोड़ी देर के लिए। और गर्मी के भी मैंने निकाले नहीं है, निकालूंगी तो बहुत तामझाम हो जाएगा। क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। तो वही अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैंने ये वाला सूट पहन लिया, क्योंकि ये मैंने एक बार डाला था और इसको भी मैंने तक वॉश नहीं किया है। इसको भी मैं 4-5 फंक्शन निपटा के फिर वॉश करूँगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ों को मैं ज़्यादातर वॉश कम करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद करती हूँ। तो अभी मैंने यही डाल लिया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बाहर ठंड भी हो सकती है ओपन में, तो लेट्स सी। फ़ोन आ गया मेरी पारवी का, आओ आ जल्दी हम। तो भाई चलते हैं हम गुरुद्वारे। तो भाई जैसे ही हम गुरुद्वारे पहुंचे ना, गुरुद्वारे में इतना ज़्यादा रश था, टाइम हो रहा था 9:30 का, और गुरुद्वारा बहुत प्यारा सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा, क्योंकि यहाँ पर सालाना ये प्रोग्राम हो रहा है। गुरुद्वारे को बने हुए शायद 24-25 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पे हम जैसे ही घुसे ना, तो हमें एंटर करते ही बहुत सारे हमारे फैंस मिल गए और बहुत सारे फैंस के साथ फोटोज वगैरह भी कराई। बट फिलहाल हम आए अंदर माथा टेकते हैं, उससे पहले ही हमें इतने सारे फैंस ने रोक लिया। फिर अंदर गए तो इतनी भीड़ थी और पता है क्या हुआ, इस भीड़ में जो माथा टेकने के हम जा रहे थे ना, तो उस भीड़ में ना 2-3 छोटी छोटी बच्चियां थी जो मुझे कंटिन्यू देखे जा रही थी। एक बार तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा पता नहीं अब वीडियो की वजह से देख रही है, ये क्यों देख रही है। यहाँ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था और बच्चियां बात भी नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फोकस करो, हम माथा टेकते हैं। जैसे हमने माथा टेका गुरुद्वारे में भाई जी को और अच्छा दरबार साहब को, फिर हम आके अब बैठ गए और बैठे ना, तो उसके बाद भी वो बच्चियां बार बार देखे जा रही थी। फिर मैंने अपना ब्लॉग शूट किया, उसमें भी बच्चियों का ना, आप देखना मेरे पीछे जो ब्लैक चुन्नी वाली व्हाइट चुन्नी वाली 3 बच्चियां बैठी मेरे पास ही आके बैठी। पहले मैंने सोचा इनसे पूछ लेती हूँ, बेटा आप मेरी वीडियो देखते हो? फिर मैंने कहा नहीं भाई मुझे ऑकवर्ड लगेगा, तो क्या पता आप वैसे ही बैठ गई हो बाय चांस। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने अपनी मम्मी को बोला, जो कि सामने मेरे सूट ब्लैक सूट में बैठे थे, उन्होंने बोला कि ये आंटी वीडियोस बनाते हैं, हमें इनके साथ फोटोज करानी है। तो भाई इन्होंने सबने फोटोज कराई, फिर और भी बहुत सारे फैंस मिल गए, सबने फोटो कराई, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड था और बहुत से लोग जानते थे। बहुत लोगों ने प्रेज की दीदी आप वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हो, ब्लॉग्स भी हम लोग देखते हैं, हम आपके फैन हैं। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब ये बाबा जी की ब्लेसिंग ही है कि मैं जो काम कर रही हूँ किसी को हंसाने का, वो सबको पसंद आ रहा है। और उसके बाद माथा वाथा टेक के हम चल पड़े लंगर हाल की तरफ, लंगर खाया। फिर से हमने थोड़ी देर अपना फोटोज वगैरह कराई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैन होते हैं क्रेजी, मतलब कि उनको बार बार फोटोज करानी है, बात करनी है, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, तो जो सुन के मुझे भी अच्छा लगता है और जो उनको जाहिर करके भी अच्छा लगता है। जो यहाँ पर ये भी प्यारी प्यारी बच्चियां थी, मतलब बहुत सारे बच्चे बड़े सब मेरी वीडियोस देखते हैं। छोटे बच्चे, एक तो 5 साल की बच्ची थी जिसने अपनी मम्मी को बुला के मेरे पास लाई कि ये वो आंटी है जो वीडियोस बनाती है। सच में वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आ गए हम गुरुद्वारे से लंगर खा के, और पति देव आए हैं दोस्तों के साथ पार्टी करके, क्योंकि पार्टी को हमारी कमेटी थी, किट्टी थी हमारी, तुम्हारी होती हमारी नहीं हो सकती। बॉयज की किट्टी है, 6 मेंबर है, बस 6 थोड़े अच्छे बहुत है। हमारे किट्टी में अगर 4 कैंसिल कर देते हैं ना कि हाँ किट्टी मत करो, हम 5-6 मेंबर आएंगे, तो हम किट्टी नहीं करते कि 5-6 मेंबर की क्या ही किट्टी। हम गेम में खेलते, आप भी गेम खेलते हो क्या? तुम बोला कुछ नहीं खेलते, खाते पीते बातें करते वापस आ जाते हैं। तो और हमने इनको बोला था कपल किट्टी कर लो, वो नहीं हुई इनसे, अकेली किट्टी करी है यार दोस्तों के साथ। तुमने लहू पीड़ा मारा,
लंगर पार्टी ज्यादा बढ़िया है। लंगर पार्टी ज्यादा बढ़िया है। लंगर पार्टी से ज्यादा बढ़िया है। हाँ वो तो चलो है। बढ़िया है यार, तुम तो खा हम लंगर खाए, कोई बात नहीं। मन्नू तो राजमा चावल खा के आया होगा ना, मेरे को पता है तेरे को राजमा चावल मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। मैंने तो रोटी खाई है बस। चावल ना उस तरफ थोड़ी सी। चलो जी, अब हम करते हैं आराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर। और हमारी ऐसे नोकझोंक चलती रहती है और ऐसे ही चलती रहे, बस सीरियस ना हो। जब कभी कभी सीरियस हो जाती ना, फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे मैं तो कभी लड़ाई करती नहीं। देखो मैं प्यार से बोलूँ ना इनको ऐसे, अब गले में बात अटक गई है, इसलिए बोलते हैं शुरुआत यही करते हैं। शुरुआत तू करती है, मेरी बात ना मान। मैंने प्यार से बोला अब यार, फिर ऐसे बोल रहे हो, आप भड़क रहे हो। चलो जी, हमारी अब फिर शुरू हो गई, बाय बाय।